दोस्तों, क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज के 35वें 35th एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत। और सबसे पहले अगस्त क्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अगस्त का महीना क्रांतिकारी महीना। कल 9 अगस्त को हम मनाते हैं क्रांति दिन। नेक्स्ट संडे 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय त्योहार 74th इंडिपेंडेंस डे। और बीता हुआ कल यानी 7 अगस्त को एक नया इतिहास लिखा गया। टोक्यो ओलंपिक में आप सब जानते हैं, जंगल के आग की तरह सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई कि भारत पुत्र, आप सब जिसका नाम आपके होठों पर है, नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा ने एक नया इतिहास लिखा। पहली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट के माध्यम से हासिल किया है। दोस्तों, एक्चुअली आज का एपिसोड किसी और विषय पर था, लेकिन जब हमारे देश में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, इतना बड़ा हमारा अचीवमेंट है, तो सोचा कि क्यों ना इसी को हम पेश करें। दोस्तों, बात है हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के खंडरा गांव की। एक छोटा सा देहात, वहाँ पर श्री सतीश कुमार और सरोज देवी के परिवार में 24 दिसंबर 1997 को एक प्यारे से नन्हे से तेजस्वी बालक का जन्म होता है और नाम रखा जाता है नीरज। दोस्तों, मराठी में एक मशहूर कहावत है, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, यानी बचपन में ही माता पिता को और देखने वाले जानकारों को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, क्या बनेगा। वैसा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा था नीरज। दोस्तों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि नीरज जब 11-12 वर्ष के थे तब उनका वेट था 80 किलोग्राम्स, 80 किलो। पिताजी को फिक्र होने लगी। और नीरज की एक आदत थी, बचपन से वो जहाँ कहीं शहद की मक्खियाँ देखते पत्थर मारा करते। लेकिन उनके पापा चाहते थे कि उनका बच्चा एक वेल डिसिप्लिन्ड बच्चा हो, इसलिए उन्होंने नीरज को पानीपत स्टेडियम ले जाना शुरू किया और वेट कम करने के हिसाब से उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह, बहुत केयरिंग पापा उनके। और वहाँ इत्तेफाक की बात ऐसी हो गई कि वहाँ एक और एथलीट आया करते, जय चौधरी नाम के, और जो जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस किया करते। इस तरह से आकर्षित हो गए नन्हे नीरज उस जेवलिन थ्रो की ओर, और उसमें इतना इंटरेस्ट उनका बढ़ता गया कि बस जेवलिन थ्रो यही करने लगे। और देखते ही देखते वे 18 वर्ष के हो गए। और फिर क्या था, इंडियन आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, सूबेदार का पोस्ट हासिल किया और फिर इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट्स में हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ते तो सिर्फ नीरज चोपड़ा। फिर वो चाहे एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हो, लगभग 5 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हासिल किए। और फिर नेशनल लेवल्स के तो क्या बताएं, बहुत सारे गोल्ड। और दूसरी ख़ास बात यह है कि 2018 में मिस्टर नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब नीरज चोपड़ा धीरे धीरे 21, 22, 23 वर्ष के हो चुके थे और उनकी नज़रें थीं तो बस टोक्यो ओलंपिक में। उनका एक पक्का इरादा था, उनके हौसले बुलंद थे और उन्होंने ठान लिया था कि यहाँ मुझे कुछ करना है। अब
एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक में गोल्ड लेना हर एथलीट की ये पहली तमन्ना होती है, उसका सपना होता है। ऐसे सपने लेकर दुनिया के कोने कोने से एक से बढ़कर एक रथी महारथी आए। मुकाबला शुरू हुआ जेवलिन थ्रो का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड ब्रेक जो थ्रो किया वो हमारे सूबेदार नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रचा और वहां टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश का राष्ट्रगीत बजना शुरू हुआ। सारे देश में वाह वाह वाह, और सोशल मीडिया पे तो बस नीरज चोपड़ा ही नीरज चोपड़ा छाए हुए रहे। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितना पसीना बहाया होगा, क्या उनका डेडिकेशन होगा, और अब उनकी उम्र है केवल 23 वर्ष। ऑफ कोर्स हम सबको फुल कॉन्फिडेंस है, उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में हमारे नीरज चोपड़ा नए नए रिकॉर्ड्स बनाते ही जाएंगे। हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं नीरज चोपड़ा जी के साथ हैं। दोस्तों, क्लाइमैक्स में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे आपके सबके घर में हैं। बस ज़रूरत है तो बच्चों को हम ऑब्जर्व करें, उनका एप्टीट्यूड क्या है ये हमें देखना ही चाहिए। बच्चे को जिस चीज़ का शौक है, जो उसका पैशन है, ये बचपन में ही पता चलता है। अगर कोई बच्चा अच्छा आर्टिस्ट है, उसे आर्टिस्ट लाइन में डालिए। अगर कोई बच्चा अच्छा खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकता है, तो उसे क्यों रोकते हैं आप? क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बेहतरीन करियर बन सकता है। ये प्रूव किया है नीरज चोपड़ा ने, और हम करोड़ों देशवासियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दोस्तों, आज का ये जल्दी में जो एपिसोड हमने लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद बनाया है ख़ास आपके लिए, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आज और अभी, और देखते रहिए क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज़ हर संडे सुबह 11 बजे। थैंक यू, प्लीज़ टेक एक्सट्रीम केयर। थैंक यू वेरी मच।